Hey guys, welcome back to my channel. This is Amlan Saga, as you all know, and I'm back with another video. So in this video, we're going to talk about why there is a problem with BSc Forensic Science. I know many of you, those who are forensic science, basically those who are from BSc Forensic Science background, might get offended at this point, but please listen to me very carefully what I'm going to talk about. एंड इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बना रखा था जब मैंने जस्ट स्टार्ट किया था. I just started this journey, so I made a video on is BSc Forensic Science worth enough. तो वहाँ पे मिक्स्ड रिएक्शन मिले थे काफ़ी एंड आई वाज आल्सो न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को उतने शायद डिटेल में मैं समझा नहीं पाया था उस वीडियो में. बट इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से बात करेंगे उस चीज़ को लेके एंड विद प्रूफ वी आर गोइंग टू टॉक why there is a problem with BSc Forensic Science, and at the end of the video I'm also going to talk about certain things that each and every forensic science student should know about. And let's get started with this video without any further delay. Two different sections. The first section consists of BSc Pure Science and MSc Forensic Science, and the other section consists of BSc Forensic Science and MSc Forensic Science. नाउ मैंने ये क्यों लिखा है एंड क्या मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा. बट बिफोर दैट द proof that I wanted to give you, that proof that I was talking about at the beginning of this video is that आपको स्क्रीन पे नोटिफिकेशन दिख रहा होगा जॉब वैकेंसी का, which has been notified by a forensic science laboratory for the post of scientific assistant and lab assistant. आपको यहाँ पे पोस्ट क्या क्या है उसके डिटेल्स दिख रहे होंगे, आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस एंड उसके जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या है वो सारी आपको उस नोटिफिकेशन में जो जो चीजें हैं वो आपको दिख रही है ऑन स्क्रीन. बट व्हाट आई वांट इज दैट यू गाइस शुड फोकस ऑन द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर बोथ द पोस्ट. एंड व्हेन यू डू दैट यू विल फाइंड दैट BSc Forensic Science is not considered or is not even included in the essential qualifications for any of these posts. Not even scientific assistant for the post of scientific assistant and not even for the lab assistant. And here the problem comes. This is what I was talking about, why there is a problem with BSc Forensic Science. I think I should reframe it. There is a problem with the recruitment policy and not with this particular course, that is BSc Forensic Science. Imagine जो बंदा BSc भी Forensic Science में कर रहा है, MSc भी Forensic Science कर रहा है, उसको क्यों एडवांटेज नहीं मिलेगा और उसको क्यों एलिजिबल नहीं माना जाएगा for working in the laboratory that is itself a Forensic Science laboratory. जो बंदा आउट एंड आउट फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से, उसको पता है कैसे अप्रोच करना है क्राइम सीन, उसको पता है एविडेंसेस कैसे हैंडल करने हैं, उसको पता है टेस्ट क्या क्या करने हैं क्या क्या नहीं करने, उसको एडवांटेज नहीं मिल रहा है. हालांकि एडवांटेज किसको मिल रहा है और कौन एलिजिबल है? जो बंदा BSc प्योर साइंस में कर रहा है एंड MSc फोरेंसिक साइंस में कर रहा है, या फिर BSc प्योर साइंस और MSc भी प्योर साइंस में कर रहा है. अब प्योर साइंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायो के सब पार्ट्स आ गए, जैसे जूलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है प्योर साइंस में. इन ऑल मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ब्रॉड कैटेगरी में मैंने लिखा हुआ है, तो इनको प्रेफरेंस मिल रही है. अब कुछ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc फोरेंसिक साइंस भी इंक्लूड किया गया है. तो बट वहां पे आप एक चीज और गौर कीजिए कि वहां पे ये भी मेंशन किया हुआ है कि भले ही आपका MSc फोरेंसिक साइंस में है, BSc आपका या तो फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, फोरेंसिक साइंस नहीं है. तो जो बंदा BSc फोरेंसिक साइंस क्या है एंड उसने MSc फोरेंसिक साइंस भी किया है, वो बंदा, उसके पास MSc फोरेंसिक साइंस होने के बावजूद भी वो अप्लाई नहीं कर सकता, वो एलिजिबल है नहीं इस पोस्ट के लिए. लेकिन जिस बंदे ने BSc प्योर साइंस करा है और उसके बाद MSc फोरेंसिक साइंस करा है, तो उस बंदे को वो बंदा अप्लाई कर सकता है, ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट. एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स, एंड दिस इज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर कोर्स, BSc फोरेंसिक साइंस कोर्स. मैं फिर से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस कोर्स में कोई बुराई नहीं है, ये कोर्स बहुत ही अच्छा है. एंड अगर एज अ होल अगर आप देखो, जैसे अगर मान लो आपको फिजिक्स में मास्टर्स करना है तो आपको बैचलर्स भी फिजिक्स में ही करना होगा, ठीक है. तो उस हिसाब से अगर कोई बंदा BSc फोरेंसिक साइंस करता है एंड उसके बाद MSc फोरेंसिक साइंस करता है, तो उसको ज्यादा नॉलेज होगा फोरेंसिक साइंस के बारे में, क्राइम सीन के बारे में, उसको ज्यादा प्रैक्टिकल्स के एक्सपोजर्स होंगे, उसको ज्यादा क्या बोलते हैं रियल केसेस के एक्सपोजर्स ज्यादा होंगे देन अ पर्सन हु इज फ्रॉम BSc प्योर साइंस एंड MSc फोरेंसिक साइंस और आउट एंड आउट
प्योर साइंस बैकग्राउंड, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो. So there is a problem with the recruitment policies in the government forensic science laboratories, and that is why there is a problem with the BSc forensic science course. बट मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि BSc forensic science अगर आप करते हो तो भले आप मतलब जो गवर्नमेंट लैब में रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है उसमें आपको कहीं पे प्रेफरेंसेस नहीं मिलते, कहीं पे एलिजिबल नहीं होते, कहीं पे एलिजिबल होते भी हो तो जो वही प्रेफरेंस की बात आ जाती है. तो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं मिसकंडक्ट होते हैं. तो प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज नहीं है, ठीक है. तो उसकी वजह से लोग क्या होता है ना, जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के और जो मतलब बहुत एक्सपीरियंस है, जो इस फील्ड से जा चुका है, ठीक है, और इस फील्ड में है बहुत टाइम से, तो वो सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको फोरेंसिक में आना है तो आप प्योर साइंस भी कीजिए बीएससी, उसके बाद एमएससी कीजिए फोरेंसिक साइंस में, रादर देन बीएससी फोरेंसिक साइंस एंड एमएससी फोरेंसिक साइंस. तो बस यही एक वजह है कि लोग बीएससी फोरेंसिक साइंस के ऊपर बीएससी प्योर साइंस करने का सलाह देते हैं. पर अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप अपने आप को स्किल करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप बीएससी फोरेंसिक साइंस में जाइए, उसके बाद एमएससी फोरेंसिक साइंस में जाइए. एंड एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि फोरेंसिक साइंस में जॉब्स इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द गवर्नमेंट लैब्स. हाँ, गवर्नमेंट लैब में और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में काम करना सबके लिए it is on the priorities, it's on the top of the priority list. But जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसके अभी तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते. बट व्हाट आई वाज टॉकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो की लास्ट में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जो कि हर एक फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, इज दैट कि as you guys all know, or if you do not know, watching this video or watching my video for the first time or getting to know about this particular thing for the first time, please to listen to it very carefully, because it's about us, it's about you, all the forensic science students for our future. वो ये है कि there is an organization by the name Indian Forensic Students. हम इकट्ठा हो रहे हैं, जितने भी इंडियन फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स हैं हम सारे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, इस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए कि ये जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज में इनफॉर्मेलिटीज है, इक्वालिटी नहीं है ना, इन चीजों के ऊपर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं ताकि हमें भी इक्वल प्रेफरेंसेस और हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले. जो बंदे बीएससी फोरेंसिक साइंस है उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, क्योंकि वो भी मतलब ऐसा है ना कि पहले बीएससी फोरेंसिक साइंस कोर्स होता नहीं था लेकिन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होते थे. तो इस वजह से उस टाइम पे जो पॉलिसीज रिफॉर्म की गई थी, उस टाइम पे जो पॉलिसीज गाइडलाइंस थे रिक्रूटमेंट को लेके, वो अभी भी चले आ रहे हैं, ठीक है. तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. एंड that's why I'm requesting all the forensic science students, irrespective of whether you're from out and out BSc forensic science and MSc forensic science background or not, does not matter. It's high time that we stand for ourselves and stay united and fight against all this kind of odd things, odd recruitment policies for the government forensic science laboratories. So that's it from my side. Hope you guys enjoyed this video, and if you like it, please give it a thumbs up, share it among your friends, and please subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.